राजा रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे प्रभागी धरणाड़ी जो यह प्रसंग उस समय का है जब भगवान राम लंका की चढ़ाई के लिए श्वेतवाड़ रामेश्वर की तैयारी चल रहा था और उस समय इंद्रभाग वीर हनुमान जी सारे लोग इंद्रभाग दूर दूर से पत्थर लाकर वह रामेश्वर की निर्माण के तहत अब सवाल है कि हर पत्थर पर हनुमान जी महाराज बैठकर राम नाम भगवान की नाम उनके नाम से डाले जा रहे पत्थर बसों में डालता नलनील छूकर नलनील हाथ में दे दिया जाता था और नलनील अपने हाथ से डाल पत्थर डूब नहीं रहा था। श्वेतवाड़ रामेश्वर की पुल का निर्माण संपन्नता की ओर था। तभी हनुमान जी महाराज दौड़ कर जाते पर्वत को, जो उस पर्वत को आदरमान के सहित के साथ उठा कर लाते हैं, बुला कर लाते हैं, वंदना करके लाते हैं। कहते हैं पर्वतराज आप चलो, भगवान राम के काम में चलो, यहाँ बैठे क्या कर रहे हो, बड़ी पावन अवसर है, चलो उसमें भगवान राम के काम में हाथ बटा दो, जीवन बड़ा श्रद्धा निष्ठा से पर्वतराज आने के लिए तैयार हो गए। उनको कंधे पर धारण होकर आ रहे थे, लेकिन तारे भगवान राम को क्या, भगवान राम जब ही देखे कि हनुमान जी महाराज विशाल पर्वत लेकर आ रहे हैं, तभी जैसे उन्होंने न लाने की संकेत कर दिया। हनुमान जी अब यह कार्य संपन्न हो गया है, इतने विशाल पर्वत को आप कहाँ रखोगे, इसलिए उनको रोक दो। जो ही रोक देने की बात सुना हनुमान जी महाराज वही स्थापित कर दिए और जो ही स्थापित किए तो ही पर्वतराज रोने लगे। कहा मुझे तो अपने स्थान से उठाकर यहाँ ले आए हो, अब मैं क्या करूँ, या तो मुझे स्थान पर बिठा दो। मैं बड़ी अभागा निकला कि भगवान राम के ऐसे पावन कार्य में मैं भाग न ले सका, अब मुझे कुछ कार्य करो। उन्होंने कहा कि देखो हे पर्वतराज हिमालय, आप जो है से हिम्मत साहस धैर्य धारण करके बैठे, मैं भगवान राम से जाकर पूछता हूँ कि अब आपका कार्य इसमें क्यों नहीं सहयोग दे पाए। जब पूछ कर आए तो भगवान राम कहते कि उस पर्वत को जाकर वचन दे दो कि भगवान राम वचन दे रहे हैं कि आने वाले दिन में द्वापर युग भगवान श्री कृष्ण के रूप में आएंगे, तब आपको गला लगाएंगे और इतने दुलार लाड़ प्यार से आपको अपने सीधे माथे धारण करेंगे और अंगुली पर उठाकर आपको दुलार प्यार करेंगे, एक ही वचन पूरा करेंगे। वही पर्वत यहाँ गोवर्धन नाम की पर्वत है, वही गोवर्धन नाम की पर्वत हमारे कृष्ण भगवान जब कृष्ण अवतारी में आए तो उस पर्वत को धारण करके इंद्रदेव की जो क्रोध चढ़ गया था, उन्होंने इंद्र भगवान की पूजा को बंद कर दिया और गोवर्धन पर्वत को उठाया था। उन्होंने कहा कि देखो वर्षा होने का कारण इंद्र नहीं गोवर्धन है, इसलिए गोवर्धन की पूजा करो। उनके कहने पर सारे नंदवासियों ने गोवर्धन की पूजा शुरू कर दी। इस पर बहुत आवेशित मन इंद्र भगवान को हो गया, इतना अधिक तूफान दे दिया कि नगर बस्ती गोकुल भासने लग गया था और सारे वृंदावन से उन्होंने कहा अरे कन्हैया सरकार आप ही कुछ कर सकते हो, आप ही कुछ कर सकते हो, कुछ करो। ऐसी हालत में उन्होंने अपने वचन को याद करते हुए सीधे दौड़ते गए, सारे नंदवासी इधर आ जाओ, गोकुलवासी यहाँ आओ। उन्होंने पर्वत को अपने नख पर अपने अंगुली पर धारण करके और नचाने लग गए। सारे ग्वाल वालों के कहे ये ग्वाल वालों सब इसमें लाठी लगा दो,
इस पावन कार्य में भाग ले लेगा, सबका जीवन धन्य हो जाएगा। ग्वाल वालों ने कहा, ग्वाल वालों के मन में लाठी लगाने के बाद मन में ऐसा विचार हो रहा था, मैं भी तो लाठी लगा दिया, तभी तो गोवर्धन पर्वत खड़ा है। ऐसे अंतर्यामी प्रभु श्री कृष्ण पूछ रहे थे कि सबके मन में थोड़ा सा खोट आ रहा है, उन्होंने अपने आप को हल्का करना शुरू कर दिए। तब भोजन से दमने लगा सबका, अरे कन्हैया सरकार, हम सब दम जाएंगे, पर्वत के नीचे मर जाएंगे, इसलिए हल्का हल्का वजन सबके भगवान अपने वजन अपने पड़ लिए और सारे गोकुलवासी को इस प्रकार से